Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that if power factor is 1 by 2 in a series RL circuit, R is 100 ohm, AC mains is used, then L is. And we are having four options. Option A is root 3 by pi Henry, option B is pi Henry, option C is pi by root 3 Henry and option D is none of this. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास आरएल सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी हुई है और पावर फैक्टर दिया हुआ है, तो हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि हमें एल की वैल्यू पूछी गई है तो हम उसी से रिलेटेड फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें, ओमेगा एल बाई आर। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2 पाई एफ। तो इस की कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्वांटिटीज क्या है। तो हमें गिवन है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आर की वैल्यू क्या होती है, सॉरी आर की वैल्यू हमें दी हुई है 100 ओम। तो यहाँ पे आर की वैल्यू लिख लेते हैं 100 ओम। उसी के साथ हमें क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया है। पावर फैक्टर मतलब cos फाइव की वैल्यू दी है, तो इसे भी हम फाइव के टर्म्स में ही लिख लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा फाइव ही है यहाँ पे। इसको ठीक कर लेते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन। आप थीटा भी यूज कर सकते हो, फाइव भी यूज कर सकते हो, जनरली फाइव यूज किया जाता है तो यहाँ पर फाइव लिख लेते हैं। तो tan फाइव इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल बाई आर। तो हमें पावर फैक्टर दिया है, पावर फैक्टर दिया है मतलब cos फाइव की वैल्यू दी है 1/2 और हमसे पूछा गया है कि एल की वैल्यू क्या रहेगी। तो अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो एफ की वैल्यू कितनी हम कंसिडर करेंगे, 50 हर्ट्ज कंसिडर करेंगे। अब हम इन सभी गिवन डेटा का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो cos फाइव की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो मतलब फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे फाइव हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो अब मैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है, 50 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू एल। तो ये आ जाएगा इंटू एल डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये है 100। अब cos 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 50 एल बाई 100। अब 50 टू जा कितना हो जाता है हमारा, 100 होता है। तो बचा क्या हमारे पास, एल इंटू पाई इज इक्वल टू √3। मतलब एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, √3 बाई पाई और यूनिट क्या रहेगा, हेनरी, क्योंकि ये इंडक्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है एल। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन is option A, that is √3 by pi Henry. Hope you understood it well. Best of luck.